आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए शुरू करते हैं। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो संसारी लोग हैं, जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, इस भव सागर से पार होने की इच्छा रखने वाले हैं, उनको किस प्रकार कर्म करना चाहिए उस पर कहते हैं। ये 30 नंबर श्लोक है, तीसरा अध्याय। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं भाष्यकार उस पर चर्चा करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशुः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मई मुझ में अर्पण कर दे। सन्न्यस्य, मुझ में अर्पण करके कर्म करे। जो मोक्ष का चाहने वाला है, जो इस भव सागर से पार होना चाहता है, वो सभी कर्म, जो भी कर्म, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मई, मुझ में ही अर्पण कर दे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और अध्यात्म चेतसा, सिर्फ इतना माने कि अहम निमित्तमेव, मैं निमित्त मात्र हूँ। जैसे भगवान अर्जुन को भी कहेंगे कि तू निमित्त मात्र हो और युद्ध कर, बस ऐसा तो निमित्त मात्र हो। कैसे? जैसे राजा का कोई सेवक होता है, काम पे लगता है, सेवा पे लगता है, उसका काम है सिर्फ सेवा करना, राजा की सेवा करना, तद्वत उसी प्रकार आगे कैसे क्या कह रहे हैं और उसके और क्या कह रहे हैं। निराशी, कोई आशा ना रखे, कोई तृष्णा ना रखे, सभी तृष्णाओं का हटा के, मतलब रहित हो करके, सभी चिंता, तृष्णा, आशा सभी से रहित हो जाए। और निर्ममो, मतलब अहमता ममता आदि भी त्याग दे। भूतवा, ऐसे होकर के, आशा रहित होकर, तृष्णा रहित होकर, अहमता ममता रहित होकर, भूतवा होकर, युद्धस्व, युद्ध कर। और कैसे? विगत ज्वर, विगत ज्वर मतलब तू युद्ध करेगा ना, तो तू चिंता ना करके मैं हारूंगा कि जीतूंगा, तू युद्ध कर। तू ये ना शोक करके कौन बचेगा, कौन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, कोई चिंता ना कर। विगत ज्वर, हर प्रकार के ज्वर को तू भूल जा, सिर्फ मेरे में अर्पण कर, सभी कर्म मेरे में चित्त लगाता हुआ तू युद्ध कर। ऐसा करने से आगे आगे क्या कहते हैं, और भी कहते हैं ये तो मैंने तुम्हारे लिए कह रहा हूँ ना, मैं ये समझ सभी के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, ये सभी के लिए कह रहा हूँ। भगवान सभी का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए ये भी कह दिया साथ में कि मैं तेरे लिए कह रहा हूँ ना, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ। उस पर उच्चारण कर लेते हैं पहले, श्लोक 31 नंबर। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अब कह रहे हैं ये मे मतमिदं, जो भी कोई मनुष्य है जो नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो वैदिक कर्म है, लौकिक कर्म है, कोई भी कर्म है, मानवाः मनुष्य, कोई भी करने वाला है, कोई भी करने वाला। यहाँ अर्जुन को संबोधन कर रहे थे, अब दूसरे में सभी के लिए भी कह रहे हैं कि किसी के मन में शंका ना रहे कि अर्जुन को ही क्यों कहा। इसलिए ये कर रहे हैं क्या, मानवाः, कोई भी व्यक्ति अगर करता है, मुझ में अर्पण करता है, श्रद्धावंतो, श्रद्धावान होकर। श्रद्धावान यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धा क्या है, वेद वाक्य में और गुरु वाक्य में, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन को गुरु रूप में उपदेश दे रहे हैं। पहले कहा ना, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, पहले कह चुके हैं। इसलिए श्रद्धावान होकर वेद में श्रद्धा रखे, उनके वाक्यों में श्रद्धा रखे, गुरु वाक्य में श्रद्धा रखे। श्रद्धावान अनुसूयंतो, ऐसे मुझ में भी श्रद्धा रखे और मुझ में दोष ना देखे। मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, वो भी, जो भी कोई ऐसा है मनुष्य, ते भी वह भी पुण्य पाप से रहित होकर
उस मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला होगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं?